जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें भी 3 क्वेश्चन है, 3 सवाल है, तीनों को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो ये मेरा जो है नया चैनल है। पिछले जो चैनल था उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जिस कारण से जो है ये नया चैनल बनाना पड़ा। अब जितने भी वीडियो है इसी चैनल पे आपको मिलेगा। चलिए देखिए यहाँ पे पहला सवाल पे जो देखिए क्या बोला है। पहला सवाल को देखिए, है ना। पहला सवाल देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। इंटीग्रेशन x³ - 1 बाय x² और dx के सापेक्ष इसका जो है समाकलन मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, यही बोल रहा है। तो जल्दी से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन x³ - 1 बाय x² और किसके सापेक्ष, यह dx के सापेक्ष जो है हमें समाकलन ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे x² जो है यह बताता है कि वह डिवाइड है ना, यहाँ पे x³ - 1 जो है यहाँ पे है ना, किससे डिवाइड है, x² से। तो हम दोनों तरफ अलग अलग इसको लिख देते हैं ना, यानी दोनों तरफ जो है इसको हम अलग अलग कर देते हैं, यानी x³ बाय x² - 1 बाय x² अलग अलग कर दिए है ना, और गुना में इंटू में dx। अब चलिए अब इसका जो है ठीक यहाँ पे देखते हैं, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा तो है ना। देखिए ये कट रहा है ना, यहाँ नीचे 2 गो x है, ऊपर कितना है 3 गो x है, कट जाएगा 2 गो x से है, यहाँ ऊपर 3 गो, ऊपर में 1 गो बचा ना अभी, यानी नीचे 2x था। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पे समझा दे रहे है ना। नीचे 2 गो x है, ऊपर कितने x है 3x है, तो काट देंगे तो ऊपर के गो x बचेगा, एगो ही x बचेगा ना, तो 1 x बचा यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे जो है लिख लेते हैं ऊपर 1 x बचा ऊपर में माइनस। अब देखिए इसको जो है ये 2 पावर जो है यहाँ पे अगर नीचे है ना स्क्वायर में है, प्लस में है, जैसे ही x² को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है ना, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो 1 बाय x² को हम कैसे लिख सकते हैं कि x पर पावर -2 और इंटू dx है तो dx। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जो पावर है ऊपर ला लेके जाते हैं, माइनस है तो प्लस भी होगा, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब इसका निकालते हैं इंटीग्रेशन, है ना, इसको अब इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। तो x का होगा x² / 2, आपको बताए थे ना पीछे, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे इसका करेंगे तो x पर पावर हो जाएगा, है ना, -2 + 1, वही होगा -2 + 1, ये होगा ना, प्लस में c। जब इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² / 2, अब ये माइनस यहाँ है ना, ये माइनस यहाँ हो जाएगा, x पर पावर कितना हो जाएगा, x पर पावर हो जाएगा -1, यानी -2 में से 1 गया तो -1 ही बचेगा ना, नीचे बचा -1, ठीक, -1 बचेगा, प्लस में c x² और सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। तो ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा x इन्वर्स और प्लस में c। अब आपको बोले थे अगर x जो है इन्वर्स में है, यानी पावर जो है माइनस में है, ऊपर में नीचे लाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा ना, तो यानी x² / 2 प्लस इसको नीचे लाएंगे तो यानी 1/x हो जाएगा। अब पावर जो है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, x पर पावर क्या हो जाएगा 1, x पर पावर 1 का क्या होता है 1 ही होगा ना, यानी x पर पावर 1 तो क्या होगा x ही होगा ना, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। चलिए यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उदाहरण है ना 1-2 का जो रोमन 1 है अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी तरह यहाँ पे उदाहरण है ना 2 का रोमन 2 देख लेते हैं ना, रोमन 2 ले देखिए यहाँ पे, इसको भी सोल्व करते हैं, ठीक। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे निकाल देते हैं ना। तो यहाँ पे जो है सवाल क्या दे रखा है, x पर पावर 2/3 प्लस 1 दिया है, और इसको जो है dx के सापेक्ष यहाँ पे समाकलन ज्ञात करना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे कि x पर पावर 2/3 है, जब भी यहाँ पे निकाले हैं तो इंटीग्रेशन से जो भी निकलेगा तो उसमें से पावर 1 जुटता है। तो इसको जो है जब इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे, है ना, इसको बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से, ठीक। तो डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे तो x पर पावर 2/3 है, उसमें से और 1 जुट जाएगा, नीचे हो जाएगा जो ऊपर में लिखे थे ना, जो प्रोसेस ऊपर में हुआ था
वही प्रोसेस सेम नीचे में होगा, 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, अब x का निकालेंगे क्या हो जाएगा, यानी 1 का x हो जाएगा, अब प्लस में c हो जाएगा। अब इतना करते ही देखिए यहाँ पे x पर पावर कितना हो जाएगा, 2/3 में हम 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5/3, यानी x पर पावर 5/3 हो जाएगा। नीचे भी वही होगा 5/3, अब प्लस में हो जाएगा x, अब प्लस में हो जाएगा c, यही हो गया ना। अब देखिए अब जो है ये 5/3 जो है ये भाग में है ना, 5/3 भाग में है, गुना में बदलेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, और x पर हो जाएगा 5/3, और प्लस में हो जाएगा x, और प्लस में हो जाएगा c, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, किस किस को समझ में आया, ठीक चलिए आ गया ना समझ में। चलिए अब जो है तीसरा नंबर पे आते हैं, ठीक ना, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए तीसरा नंबर है, इसको भी डायरेक्ट वही है कि x पर पावर जो है यहाँ पे x पर पावर कितना है 3/2 है ना, प्लस में है 2 e पर पावर x प्लस 1/x। ठीक, अब यहाँ पे जो है दो फार्मूला का यहाँ पे यूज, अब देखिए अगर है ना e पर पावर x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e पर पावर x ही होगा, याद रखिएगा e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होता है। और एक है कि इंटीग्रेशन 1/x का अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा log x होगा, क्या हो जाएगा log x। यही दो फार्मूला पे है ना, पहला फार्मूला यहाँ, दूसरा फार्मूला वहाँ पे लगेगा। ठीक, चलिए हम इसको भी सोल्व कर देते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वही है प्रोसेस, x पर पावर 3/2 है ना, तो x पर पावर जब इसको बाहर निकालेंगे, x पर पावर 3/2 को जब बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 3/2, और उसमें से 1 जुटेगा, सेम प्रोसेस वही होगा 3/2 प्लस 1 प्लस 2 है तो 2, और e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होता है ना, प्लस 1/x का हो जाएगा log x प्लस में c, गुना इसको जो है जोड़ देते हैं ना, सिंप्लीफाई करेंगे, x पर पावर 3/2 में 1 को जोड़ेंगे, यानी 3/2 में हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, हाँ 2, 3 और प्लस यहाँ पे 2, यानी 5/2 कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, वही होगा यहाँ भी 5/2 हो जाएगा, प्लस में 2 e पर पावर x रहेगा प्लस log x, क्या हो जाएगा log x, और प्लस में c हो जाएगा। ठीक, अब जो है 5/2 जो है नीचे वाला देखिए 5/2 भाग में है, तो गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, और x पर पावर हो जाएगा 5/2, प्लस में 2 e पर पावर x प्लस log x प्लस में c, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम 7.1 का जो है उदाहरण नंबर 2 है ना, उसका जितने भी सवाल था हम बना के है ना बना दिए हैं। ठीक, बन गया है अच्छी तरह से। तो आप लोग जो है, ये नया चैनल है, जो चैनल पे नए हैं तो इसी तरह का जो है वीडियो आते रहेगा इस चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।